सच सुन के बिदकते हैं, भड़कते हैं बहुत लोग। आँखों के नहीं अक्ल के अंधे हैं बहुत लोग। आँखों के नहीं अक्ल के अंधे हैं बहुत लोग। मुगल आई चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को शाहिद हमदानी का आदाब। 3 दिसंबर 1971 को एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई। उन्नीस की जंग ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिए थे। जमाल बख्त को शिद्दत से एहसास हुआ कि ऐसे ख़राब माहौल में जाबिर खान के साथ परवीन बाबी की शादी के नताइज अच्छे साबित नहीं होंगे। चुनाचे उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। अभी कल तलक तो मोहब्बत जवां थी। रिश्ता टूट जाने का परवीन बाबी को बहुत गहरा सदमा हुआ। उसे लगा दुनिया वालों के साथ साथ जमीन और आसमान भी उसके दुश्मन हो गए हैं। ज़मीन आसमान हमसे दोनों खफा। कुछ लोग बताते हैं कि रातों को हॉस्टल के रूम से परवीन बाबी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देती थी और यह सिलसिला कई महीनों तक लगातार चलता रहा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जा। महज 7 साल की उम्र में वालिद की अचानक मौत, माँ की दर्दनाक तकलीफें, उदास तन्हाइयाँ, हिंदू मुस्लिम फसादात के लर्जा खेज मनाजिर, आग है लगी हुई हर तरफ यहाँ। पड़ोसी मुल्कों से जंगे, और अब दिल टूट जाने का गम। लब तक आते आते हाथों से सागर। इन तमाम अफसोसनाक हादसात ने हद से ज्यादा हसास परवीन बाबी पर कितना बुरा असर डाला होगा, इसका मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ। किसी की मोहब्बत वहाँ चल रही। फिर शायद जहनी उलझनों से घबराकर परवीन बाबी ने गम भुलाने के लिए सिगरेट पीनी शुरू कर दी। वो अपनी सहेलियों के साथ अक्सर अहमदाबाद की गलियों में, सड़कों पर बेबाकी से सिगरेट पीती हुई दिखाई देने लगी। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते परवीन बाबी सर से पांव तक हुस्न का पैकर बन चुकी थी। आप सा कोई हंसी दिलरुबाओ दिलनशी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। आप सा कोई हंसी। परवीन बाबी सच में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा हसीन अदाकाराओं में से एक थी। अपने बेपनाह हुस्न की वजह से ग्रेजुएशन के दौरान ही परवीन बाबी को मॉडलिंग की ऑफर्स मिलने लगी थी। चुनाचे उसने मॉडलिंग शुरू कर दी। सब कुछ है मगर फिर भी अधूरे हैं बहुत लोग।